चंद्रदेव को ये श्राप दे दिया था क्षय रोग का। अरे यार ना। तो दोस्तों हम जा रहे हैं लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत पुराने मंदिर चंद्रिका देवी मंदिर, और लगभग ये हम आखिरी चरण 7.5 किलोमीटर थोड़ा जंगल का क्षेत्र पड़ता है तो उससे गुजर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम त्रेता युग में प्रतिष्ठित माँ चंद्रिका देवी मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ माँ का पिंड रूपी दर्शन होता है। तो यहाँ पे 3 पिंड हैं माँ के, और अगल बगल सेविकाएं हैं। फिर जो दूसरा दरबार इधर है इस साइड, उस दरबार में बजरंग बली जी हैं और 2 देव प्रतिष्ठित है वहाँ पे। ये जो तो आपको दिखाई दे रहा है ये तीनों माँ के पिंडी हैं, और अगल बगल जो दोनों तरफ उनकी सेविकाएं खड़ी हुई हैं। माँ के दरबार पे चुनरी वगैरह चढ़ता है श्रृंगार। तो हुआ यूं कि एक बार लक्ष्मण और उर्मिला के पुत्र चंद्रकेतु यहाँ से रात में जा रहे थे। उनके अंदर एक भय का एहसास जगता है और उन्हें डर लग रहा होता है। तो वो यहाँ पे माँ चंद्रिका का स्मरण करते हैं, और देवी का स्मरण करते ही यहाँ के क्षेत्र में चांदनी पूरी फैल जाती है, और उनके अंदर जो भय होता है वो दूर हो जाता है। और माँ यहाँ पे चंद्रकेतु को दर्शन देती हैं, और बाद में यहाँ पे माता जी का ये भव्य दरबार और उनके मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर इस मंदिर का निर्माण करते हैं। तो यह मंदिर त्रेता युग से है। तो यहाँ पे भक्तजन मतलब अपनी मुरादें मतलब माँ के दरबार में चुनरी बांध कर मांगते हैं। मंदिर के ही बाएं साइड कमललूमी हवन यज्ञ है, जहाँ पे यज्ञ और हवन किया जाता है। जय माँ चंद्रिका। ये मंदिर का पीछे वाला भाग है, मतलब मंदिर के पीछे ही ये वट वृक्ष है। मंदिर के पीछे ही काल भैरव जी का विग्रह था। ये तो हम हमेशा बताते हैं, जहाँ पे भी देवी हैं वहाँ पे एक गण मतलब शिव जी के जो प्रमुख गण हैं काल भैरव, वो रहते ही हैं। तो ये काल भैरव थे। अब चलिए मंदिर के दाएं साइड चलते हैं। बोले भरपूर कर दे हमारे भैया जी के दुख संकट दूर। एक तोड़ दे है दांत। हाँ से पक्का ना। पक्का। हर हर महादेव। जय श्री फोटो हो जाए आपके। जय भोलेनाथ की। कमी ना रहे हमारे सेठ जी पे किसी। अरे यार नाक पहना दिए हैं गुरु। जय शिव शंभु भोलेनाथ। तो इस मंदिर के परिसर में एक तालाब है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मगर फिलहाल हम चंद्रकेश्वर महादेव इस जो तालाब के बीचों बीच प्रतिष्ठित हैं उनके बैक साइड में है, उनके पीछे हैं।
इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। जब प्रजापति ने चंद्रदेव को ये श्राप दे दिया था क्षय रोग का, तो महादेव हम जानते हैं कि उन्हें अपने सर पर विराजित करते हैं और चंद्रदेव यहाँ पे आके इस कुंड में, इस तालाब में नहाते हैं और यहाँ पे तपस्या करते हैं। उसके बाद वो शिव जी के सर पर धारण किए जाते हैं और इसीलिए भोलेनाथ शिव जी को चंद्रकेश्वर महादेव भी बोलते हैं। तो इस तरह से वो श्राप तो नहीं पूर्णतः हटा सकते हैं, क्योंकि श्राप का वो महत्व ही घट जाता है यदि श्राप खत्म कर देते। बस उन्होंने अपने सर पे धारण कर लिया, जिससे चंद्रमा 15 दिन क्षय होता रहता है, फिर पूर्णिमा आती है, फिर इस तरह से अमावस्या चालू होता है, फिर वो बढ़ते रहते हैं। तो उनका क्षय घटता और बढ़ता रहता है। तो वो उनके क्षय का जो श्राप दिया था प्रजापति ने, उसको कम कर दिया था हमारे भोलेनाथ शिव शंभू ने। शिव शंभू, जय प्रभु। जय शिव शंभू। इधर आओ। जय शिव। जैसे महिसागर का वो वाला क्षेत्र आपने देखा, वो वेडिंग जोन है, तो यहाँ पे आप शादी भी कर सकते हैं। अब यहाँ के हम जो मंदिर का बाजार है वहाँ से गुजर रहे हैं महिसागर के दूसरे तरफ जाने के लिए। तो हम मंदिर के दूसरे तरफ आ गए हैं। यह देख सकते हैं, ये पवित्र सुधन्वा कुंड है। अब मैं आपको इस कुंड का जो महिमा है वो बताता हूँ। तो द्वापर युग में जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, आपको आगे चंद्रकेश्वर महादेव दिखाई दे रहे होंगे, तो जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे किया और उनका घोड़ा यहाँ के एक हंसराज करके राजा थे क्षेत्र के, उन्होंने पकड़ लिया। तो हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अगर कोई पकड़ता है तो उसे युद्ध करना होता है। तो युधिष्ठिर की सेना यहाँ पे आई और चंद हंसराज की सेना से लड़ाई करती है। वो हार जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा देते हैं। तो बात यहाँ होती है कि हंसराज के 2 पुत्र थे, सूरथ और सुधन्या। तो सूरथ लड़ाई करने जाता है अपने पिताजी के नेतृत्व में, हंसराज के नेतृत्व में, बट सुधन्य नहीं जाता है और यहीं पे माँ चंद्रिका का वो तपस्या करते रहता है, पूजा अर्चना करता रहता है। तो जब युद्ध समाप्त होता है, घोड़ा उनको वापस दे देते हैं, बट राज्य नहीं लेते हैं हंसराज का। तो जो कि सुधन्या उस युद्ध में नहीं गया रहता है, तो उसके सजा के तौर पे उसे खौलते हुए तेल में मतलब खौला दिया जाता है। मगर माँ चंद्रिका के प्रताप से, उनके पुण्य से, उनकी भक्ति की चमत्कार से सुधन्या का कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यह स्थान सुधन्वा कुंड कहलाता है और इस स्थान की कहानी सुधन्वा से आके जुड़ जाती है। और ये जो माँ चंद्रिका देवी का यह तीर्थ स्थल है, इस स्थल पर पांडव, द्रौपदी और माता कुंती सहित अपने वनवास के दिनों में भी आए हुए रहते हैं। तो यह स्थान द्वापर में पांडवों के वनवास से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ तक श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच के पुत्र बार्बरिक ने यहाँ 3 साल माँ चंद्रिका देवी का तप किया था और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। बार्बरिक को हम सभी जानते हैं, महाभारत का सबसे
बलशाली योद्धा, जिसने अपने गुरु कृष्ण को अपना सर दे दिया था। और इस त्याग के चलते ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि आज से आप महात्मा और आपका नाम मेरे नाम से जाना जाएगा। मतलब उन्होंने अपना नाम दे दिया उन्हें, इसीलिए उन्हें श्याम कहा जाता है। श्याम और उनका जो भक्ति का वो है, हारे का सहारा श्याम हमारा, जिसे खाटू श्याम बोलते हैं। खाटू श्याम का मंदिर आपको राजस्थान में भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश में। तो इस क्षेत्र में खाटू श्याम विराजित हैं। तो ये काफ़ी पौराणिक और बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। माँ चंद्रिका देवी स्थल लखनऊ से 30 किलोमीटर आगे, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, बट 30 किलो आगे कटवारा डिस्ट्रिक्ट में, कटवारा गांव में पड़ता है। अब इस जगह का नाम कटवारा कैसे पड़ा? कटवारा क्योंकि सेना को कटक बोलते हैं। तो युधिष्ठिर की सेना यहाँ आई थी, लड़ने के बाद कई सेना का झुंड यहीं पे ही बस गया था। तो हिंदी में कटक मतलब सेना होता है। फिर उसका भ्रंश होते होते आज इस जगह का नाम कटवारा हो गया है। तो इस जगह की कहानी लक्ष्मण जी से, पांडवों से, बार्बरिक जी से, चंद्रदेव से और युधिष्ठिर की सेना से, सुधन्या से, इन सब से जुड़ी हुई है। तो ये महान स्थल त्रेता द्वापर युग में, उस युग के महान जो महापुरुष हुए हैं, देवी देवताओं के अवतार हुए हैं, उनके यहाँ के आने से, उनके चरणों से ये धरती, और ये धरती तो वैसे भी माँ चंद्र देवी पहले ही पवित्र और पूर्ण कर चली थी, मगर उनके आने से इस जगह का महत्व और बढ़ गया, 4 चांद लग गया। थी इस जगह की चंद्रिका देवी, इस तीर्थ स्थल का महत्व और पौराणिक कहानी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी यह प्रस्तुति, तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। ऐसे ही मिलते हैं अब किसी और पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान के प्रस्तुति के साथ। जय मां चंद्रिका, जय मां चंद्रिका। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु।